Hello students, my name is Chandan Karn and I welcome you all in my YouTube channel Quant Excellency। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग मेनली इसके कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constant, made up of variables and constants along with mathematical operation, along with mathematical operations। अब यहाँ पे एक वर्ड है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये क्या होता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर 4 तरह के साइन आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसको हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हेल्प से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज 4x प्लस 5 लिया हमने, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 लिया, तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसमें 4 का बात करूं तो 4 है इसका वेरिएबल। अगर मैं x का बात करूं तो x क्या होता है? कांस्टेंट। और ये प्लस का साइन जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करके एक्सप्रेशन बनता है। अगर सपोज दैट इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है तो एक्सप्रेशन हो सकता है फिर भी, लेकिन क्या होना चाहिए कि उसमें कोई भी नंबर, जैसे सपोज दैट कि अगर मैं बोलूँ 4x, तो आप पूछ सकते, आपको ये डाउट हो सकता है कि सर 4x मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या? क्योंकि इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं दिख रहा है। बट 4x मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी हाइड है, तो यहाँ पे 4x को हम 4 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है 4, और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशंस को हेल्प से हम इसको फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल साइन से कनेक्ट कर देते हो तो बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो सिंपली इसमें हम लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन with equal sign becomes algebraic equations। यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, सॉरी, algebraic expression with equal sign becomes algebraic equations। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन। सपोज दैट कि मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, अगर इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा इक्वेशन। तो अगर आप एक्सप्रेशंस में 0 से इक्वेट कर देते हो और 0 अगर यहाँ रहता है, या फिर 0 के इक्वल का साइन रहना चाहिए, और राइट साइड में 0 हो या फिर कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट साइड में कोई नंबर हो सकता है, बट उसमें क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन होगा, इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं होगा, फिर वो एक्सप्रेशन होगा। एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। सपोज 4x प्लस 8 और ग्रेटर देन 0 है,
या फिर मान लो ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो वो इक्वेशन नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन क्लियर है। एक्सप्रेशंस वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हेल्प से बनता है। और इक्वेशन तब फॉर्म होता है जब हम एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट आता है। अगर मैं इक्वेशन का बात करूं तो इक्वेशन सपोज मैं अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी लिख रहा हूं, तो इसमें दो पार्ट आ रहा है। एक इक्वल के लेफ्ट में जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वल के राइट में है जिसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम इक्वेशन समझ गए, लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन के भी टाइप्स होते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ इक्वेशन कौन कौन सा होता है, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में जो सबसे पहला इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन, जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। जो दूसरा इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो तीसरा इक्वेशन वो है क्यूबिक इक्वेशन। फोर्थ टाइप का इक्वेशन होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट क्लास 8 के लेवल में लीनियर इक्वेशन ही आपके सिलेबस में है। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको हम डिटेल में देखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। सपोज अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 9 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 8x प्लस 7 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लिख रहा हूँ। तो इसमें देखो, अगर मैं इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट पूछूं, एक्सपोनेंट क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ वेरिएबल एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे वेरिएबल एक्सपोनेंट 3 है, 2 भी है, 1 भी है। तो अगर मैं इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट पूछूं तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका डिग्री जो है उसको हम लिख सकते हैं 2। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही हम डिग्री कहते हैं, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन की बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इसका डिग्री, इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर जो है इसका 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। लेकिन अगर मैं इसके डिग्री की बात करूं तो डिग्री हो जाएगा इसका 3। डिग्री होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए, जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि algebraic equation having degree 1 is called linear equation। लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको वन वेरिएबल का ही सीखना है। क्लास 9th और 10th में 2 वेरिएबल का है, जिसमें 2 वेरिएबल लेके चलेंगे हम, एक्स और वाई। लेकिन जो ये टॉपिक है आपका, इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन में, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब x के पावर में क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यूबिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम इसको डिटेल में, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है वो 2 होता है, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है, और बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होता है। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, उसका डिग्री 1 होता है। ध्यान रखना है आपको, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। यानी कि इस तरफ एक्स के साथ जो नंबर रहेगा उसको ए लिखेंगे, जो प्लस के साथ कनेक्ट होगा वो बी होगा, या माइनस के साथ भी हो सकता है, और जो राइट साइड में होगा वो सी होगा। या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी
ये बेस्ट फॉर्म है, इसको ही हम रखते हैं अभी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। एग्जाम्पल सपोज दैट 4x प्लस 9 इक्वल टू 15। ये एग्जाम्पल हो गया। पावर क्या है इसका? 1 है, जो कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री कहते हैं, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ साइन के बारे में। इंटरचेंजिंग ऑफ साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो प्लस को अगर मैं इक्वल के राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो माइनस में कन्वर्ट होता है। माइनस को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, या इक्वल के लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। इसके बाद हम बात करें, ये तो है साइन का इंटरचेंजिंग। इसका बात करें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन के बारे में। इसका भी यूज करना होता है सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, इसमें क्या होता है, अगर मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो अगर सेम साइन है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, और उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर हमेशा प्लस आता है। और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस माइनस का या फिर माइनस प्लस का, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो इम्पोर्टेंट था समझना, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर क्वेश्चन के लिए। तो इसमें बस इतना ही था। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और इक्वेशन वो होता है जब एक्सप्रेशन को हम इक्वल साइन से कनेक्ट कर देते हैं। राइट साइड में कोई जीरो या कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये साइन आपको ग्रेटर देन का लेस देन का साइन दिख गया तो वो इक्वेशन नहीं होगा। टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। बट आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन है, उसमें डिग्री 1 होता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इंटरचेंजिंग ऑफ साइन में प्लस कन्वर्ट होता है माइनस में, माइनस कन्वर्ट होता है प्लस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट्स इनटू डिवाइड, एंड डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई। ये इक्वल में अगर रहेगा और लेफ्ट से राइट में जाएगा या राइट से लेफ्ट में जाएगा तो इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन का तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मीन्स सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। तो ठीक है, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 मीन्स 2.1 करेंगे, और हम इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।